नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर और महा मैराथन के अंदर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल सेशंस मैं लेकर आ रहा हूं यूट्यूब के ऊपर। आप लोगों को जितने भी आप लोग देखते हैं अध्याय है पार्ट बी के अंदर, वो सभी अध्याय आप लोगों को यहां पे करवाए जा रहे हैं। उसी श्रेणी के अंदर, उसी क्रम में, उसी श्रृंखला के अंदर आज हम लोग एक नया अध्याय नगर पालिका संपत्ति को शुरू करने वाले हैं, जिसको हम लोग धारा 67 से 75 तक हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की बहुत बेहतरीन क्लास की। आई होप आप लोगों को ये क्लासेस जो है वो पसंद आ रही होंगी और आपको काफी हेल्प जो है वो इन क्लासेस से मिल रही होंगी। अगर आपको मिल रही है हेल्प तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए कि यस सर, ये क्लासेस हमारे लिए बहुत फायदा जो है वो दे रही हैं। चलिए एक बार अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दीजिए। नवल कुमार बैरवा, कविता चौधरी, शर्मा जी, अनु यादव, मनु कुमावत, मोहित गुजर, वेरी गुड, लकी रॉय, अनुपम श्रीकांत, दीपिका शर्मा, शर्मा जी, नितेश शर्मा, कविता चौधरी, नितेश गौर, मिट्ठू, बबीता कुमारी, जय श्री राम, वीरा सिंह, चलिए कविता चौधरी, ओके, अनुपम श्रीकांत, नरेंद्र कुमार बरवाल, हासन भक्ति धाम, बहुत बहुत शुक्रिया, अनुराधा शर्मा, ओके, कुश अवाना, उषा वर्मा, राज RSOP, संतोष मीणा। सेशन को एक बार आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। जो भी विद्यार्थी चैनल के ऊपर नए हैं एक बार आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज की बहुत बेहतरीन यात्रा की, जिसमें आप लोग ये सीख पाएंगे कि नगर पालिका संपत्ति आखिरकार नगर पालिका कहां कहां से जो है वो पैसा जुटाती है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के बहुत बेहतरीन सेशन को। देखिए, नगर पालिका की संपत्ति की अगर हम लोग बात करें तो उससे पहले आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। आप में से जो भी विद्यार्थी, जिन भी विद्यार्थियों ने अब तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, एक बार आप लोग एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पर जाइए, टाइप कीजिएगा आरएस बाबा दीपक सर। आप लोगों के लिए पार्ट A+B का वीडियो कोर्स है। 14 मई का एग्जाम आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण है। सोचकर देखिए कि आपने 5 से 6 महीने इस एग्जाम को दिए हैं। आप इस एग्जाम की तैयारी को बेहतरीन कर लीजिए, कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। इसीलिए आप लोगों के लिए एक वीडियो कोर्स जो है लॉन्च किया गया है। पार्ट A+B दोनों आप लोगों का कवर होगा। इसके साथ में आपको PDF नोट्स उसमें अवेलेबल होते हैं। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पेपर्स आप लोगों को मिलते हैं। पार्ट A+B की टेस्ट सीरीज आपको दी जाती है। ये पूरा का पूरा कोर्स जो है वो आपको 999 के अंदर अवेलेबल हो जाता है। अगर आप लोग केवल पार्ट A को तैयार करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए पार्ट A भी अवेलेबल है। पार्ट A+B की टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल इसके साथ में दी जाती है और जितने भी टॉपिक्स होते हैं, चाहे राजस्थान ज्योग्राफी हो, राजस्थान पॉलिटी हो, राजस्थान हिस्ट्री हो, सभी के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पेपर्स हैं। 799 के अंदर पूरा का पूरा ये कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। पार्ट B जो है इसका वीडियो कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इसमें भी आप लोगों को पार्ट A+B की टेस्ट सीरीज दी जाती है। 499 का ये कोर्स जो है अवेलेबल करवाया गया है। आप में से तमाम वो विद्यार्थी जिनके पास में पार्ट A+B की टेस्ट सीरीज है या जो लेना चाहते हैं, उनके लिए ये टेस्ट सीरीज केवल और केवल 299 के अंदर अवेलेबल है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हम लोग कुछ ही दिनों के अंदर आप लोगों के लिए एक बेहतरीन गिफ्ट देने वाले हैं इस टेस्ट सीरीज के अंदर। मैं पहले नहीं बताऊंगा, 1 या 2 दिन में आपको मिलने वाला है इस टेस्ट सीरीज के अंदर एक गिफ्ट। और गिफ्ट के बाद में आप लोग देखिए, ये जो टेस्ट सीरीज है इसका पूरा शेड्यूल ऐप के ऊपर सिलेबस वाले आइकन में दिया हुआ है। सिलेबस वाले आइकन में इस टेस्ट सीरीज का शेड्यूल दिया हुआ है। उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी तैयारी को करना शुरू कर दीजिए। ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें हम लोगों ने 1000 MCQ कवर किए हैं। मतलब प्रैक्टिस में कोई भी कमी ना रहे, ये टेस्ट सीरीज आपको 199 के अंदर अवेलेबल है। पूरी की पूरी पार्ट B की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। क्वेश्चन बड़े जबरदस्त हैं इसके अंदर, ठीक है। चलिए, संपूर्ण पाठ्यक्रम की टेस्ट सीरीज ओनली 99 रुपीज के अंदर अवेलेबल है। आप लोग पार्ट B के अंदर संपूर्ण पाठ्यक्रम, मतलब कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो चलिए आप लोग इन टेस्ट सीरीज की जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज है। टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल, दीपक सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। 500 MCQ की PDF जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था, व्याख्या सहित आप लोगों को मिलने वाली है। हो सकता है कल आप लोग तैयार रहना इस PDF के लिए, बहुत जबरदस्त PDF है, ठीक है। आप लोगों के लिए 400+ MCQ की PDF पहले ही अवेलेबल करवाई जा चुकी है। EORO के नोट्स आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। एक RS बाबा विजन डॉक्यूमेंट है, उसको आप लोग डाउनलोड कर लेना। कहां से होगा डाउनलोड? ये जो है दीपक सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। यहां पर पिन कर दिए हैं, यहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए बोलिए, धारा 76 वित्त आयोग। सर जी मैंने परचेज कर लिया है टेस्ट सीरीज को। राज RSOP, जो भी टेस्ट सीरीज आपने परचेज की है पार्ट A+B वाली, उसके लिए गिफ्ट आपको कल या परसों के अंदर मिलने वाला है। आप लोग कहेंगे कि सर वाकई में आपने ये चीज अच्छी जुड़वा दी है इसके अंदर, ठीक है।
यानी कि एग्जाम टाइम पर आपको बहुत हेल्प करेगी, वो बहुत हेल्प करने वाली है। ठीक है, चलिए आज हम लोग जिस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं वो है नगर पालिका संपत्ति, और ये होता है धारा 67 से 75 के बीच में। ठीक है, एक बार आप लोग इसको लिखकर भेज दीजिए कि नगर पालिका संपत्ति कौन सी धारा के अंदर है, फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप करके भेज दीजिए जल्दी से कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। नीतीश गौर, ओके, रोबिन उथप्पा, अनुपम श्रीकांत, ठीक है, जल्दी से टाइप करके भेजिए। राजल लोखब, सर मेरे से नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ? मार्च का करंट अफेयर करवा दीजिए। निखिल पारिक, मार्च का करंट अफेयर ऑलरेडी आपको करवाया जा चुका है। मार्च का करंट अफेयर नहीं करवाया तो करवा देंगे, घबराइए मत। और कल से आपको एमसीक्यू वाली जो है मिलने वाली है क्लास करंट अफेयर की। ठीक है, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले धारा 67 को देखेंगे। धारा 67 क्या कहती है? 67 धारा ये कहती है 67 संपत्ति अर्जित तथा धारण करने की शक्ति, कोई भी संपत्ति होती है उसको नगर पालिका या तो अर्जित कर सकती है, जैसे भारत के पास में आज कई सारे अर्जित प्रदेश हैं, संपत्ति को अर्जित किया जा सकता है, या फिर संपत्ति को धारण भी किया जा सकता है। मतलब कोई अगर दान के द्वारा करे, या फिर मान लीजिए क्रय कर लेते हैं, खरीद लेती है नगर पालिका, या फिर किसी उपबंध के तहत, तो नगर पालिका को नगर पालिका क्षेत्र के अंदर या फिर बाहर, ध्यान रखना दोनों इसमें आएगा, अंदर या बाहर से निम्न चल और अचल, दोनों चल भी और अचल भी, अंदर भी और बाहर भी संपत्तियों तथा कर का अर्जित करने का अधिकार होगा। और वो संपत्ति कैसे आएगी? दान के द्वारा, क्रय के द्वारा, अन्य उपबंध के द्वारा। जैसे सोनू सूद की हम लोग बात करें, सोनू सूद अपनी कमाई का 70% दान कर देते हैं। हो सकता है कि राजस्थान सौभाग्यशाली हो और नगर पालिकाओं को जमीन जो है वो मिल जाए, चल संपत्ति मिल जाए, पैसा मिल जाए, अचल संपत्ति मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, तो दान के द्वारा, क्रय के द्वारा, अन्य उपबंध के द्वारा संपत्ति को अर्जित कर सकते हैं। फिर देखिए, जो संपत्ति अर्जित की गई है उस पर अधिकार किसका होगा, कंट्रोल किसका होगा, इसका उल्लेख धारा 68 में किया गया है। संपत्ति निहित होना, वह संपत्ति जो राज्य सरकार के द्वारा आरक्षित नहीं की गई है, नहीं की गई हो, विधि के अधीन रहते हुए वह नगर पालिका में निहित होगी। मान लीजिए कि ये कोई संपत्ति है, अब वो राज्य सरकार के अधीन नहीं है, मतलब राज्य सरकार के वो अधीन नहीं है, तो फिर वो किसकी होगी? नगर पालिका में निहित हो जाएगी। भाई दो ही तो हमारे पास में संस्थाएं हैं, या तो हमारे पास में राज्य सरकार काम करती है, या फिर स्थानीय सरकार काम करती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट काम करती है। अगर कोई संपत्ति, जैसे मान लीजिए मैं आपके घर की ही बात करूं, अगर कोई भी संपत्ति है आपके घर की, अगर वो पिताजी की नहीं है तो फिर किसकी होगी? बेटों की होगी। पिताजी की नहीं है तो फिर बेटों की होगी। समझ रहे आप लोग? वैसे ही राज्य सरकार की कोई संपत्ति नहीं है तो नगर पालिका की होगी। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर सार्वजनिक भूमि भी शामिल है। प्रत्येक सार्वजनिक भवन जो नगर पालिका निधि से निर्मित हो, नगर पालिका निधि जिसका उल्लेख धारा 79 के अंदर किया गया है, धारा 79 के अंदर किया गया है, उससे अगर कोई निर्मित संपत्ति है, सार्वजनिक भवन है, वो भी किसका होगा? नगर पालिका का होगा। सार्वजनिक तालाब, जलाशय, कुंड, पाइप या पंप जो निजी संपत्ति में ना हो, वो भी किसका होगा? नगर पालिका का होगा। सार्वजनिक मार्ग, पटरियां सब किसकी होगी? नगर पालिका की होंगी। तो धारा 67 और 68 जो है वो दोनों आप लोगों को पता होनी चाहिए। चलिए, जैसे मार्ग के वृक्ष वो किसके होंगे? नगर पालिका के। पार्क, लेकिन ध्यान रखिए ये जो भी संपत्ति मैं गिना रहा हूं, जो भी संपत्ति मैं गिना रहा हूं, ये एक तो निजी नहीं होनी चाहिए, निजी नहीं होनी चाहिए, राज्य सरकार की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर इन दोनों की नहीं है उस परिस्थिति में वो संपत्ति किसकी हो जाएगी? नगर पालिका की हो जाएगी। बोलो, समझ में आ रहा है? बोलिए सुमन, नितिन, नितेश गौर, ओके, सुमन ठीक है। रॉबिन उथप्पा तबियत ठीक है क्या आपकी? रॉबिन इधर ध्यान दीजिए, है ना? ठीक है सर, नगर पालिका को संपत्ति तो स्टेट गवर्नमेंट ही देगी ना? हाँ, बात ठीक है, राज्य सरकार नगर पालिका को संपत्ति देती है, लेकिन जब पिता अपने पुत्र को संपत्ति देता है तो देने का अधिकार तो पिता का ही है, लेकिन पिता किसी संपत्ति पर अपना अधिकार छोड़ देता है तो संपत्ति किसकी हो जाएगी? बेटों की हो जाएगी। इसी प्रकार से, ठीक है, वेरी गुड। दीपिका शर्मा, कविता, सुमन, चलिए इतना क्लियर है। राज्य सरकार के द्वारा
आदेश के तहत नगर पालिका क्षेत्र में निहित भूमि, राज्य सरकार कोई भी आदेश जारी करके वो संपत्ति नगर पालिका के नाम कर सकती है कि ठीक है, आज से इसकी सार संभाल जो है वो आपको दी जाती है। ठीक है, ओके, ठीक है। राधुलाल, जानी, अनु यादव, हासन भक्ति धाम, बहुत बढ़िया। शर्मा जी, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अब देखिए, सभी भटके हुए जानवर, मृत पशु और ठोस अपशिष्ट भी नगर पालिका की संपत्ति होती है। यदि नगर पालिका के द्वारा किसी संपत्ति का कुप्रबंधन किया जाता है, मिसमैनेजमेंट अगर कर रहा है, मान लीजिए कि पिता ने पुत्र को कोई संपत्ति दी कि भाई तू इसकी रखवाली करेगा, लेकिन बेटा अय्यास है, रंगीला है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संपत्ति को नष्ट करेगा और नष्ट करेगा, मिसमैनेजमेंट हो रहा है, तो फिर राज्य सरकार के आदेश के तहत उसे वापस ग्रहित कर लिया जाएगा। मतलब राज्य सरकार उसको वापस ले लेगी, भाई तेरी बस की बात नहीं है, मुझे दे दे वापस से। ठीक है, बोलिए। महिपाल, गुड इवनिंग। माखन लाल, बोलिए, क्लियर है इतना? आज लेट हो गए, लग्जरी, चलिए कोई बात नहीं, इतना समझ में आया आपको? चलिए, तो दो धाराएं हमने कौन कौन सी पढ़ी हैं? धारा 67 संपत्ति अर्जित और धारण करने की शक्ति, और 68 जो संपत्ति अर्जित की गई है वो किस में निहित होगी, इस चीज का जिक्र धारा 68 में किया गया है। 68A को देखिए, बड़ा गजब की है 68A। ओके, देखिए, भूमि का नगर पालिका में निहित होना या फिर उसकी समाप्ति करना, या तो कोई भी भूमि है नगर पालिका को दे दी जाएगी या दी हुई भूमि को वापस ले लिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम है 1956, इसके तहत नई नगर पालिका स्थापित होने पर नजूल भूमि को छोड़कर, अच्छा एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं आज, एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, एक बहुत अच्छी बात मैं आप लोगों को बताता हूं आज। बताऊं? बोलो, 2 मिनट के लिए बात करूं आपसे। एक विद्यार्थी का आज फोन आया मेरे पास में। विद्यार्थी ने मुझसे ये कहा कि सर, जैसा आपने पार्ट बी को YouTube पर पढ़ाया है वैसा आपने ऐप के ऊपर नहीं पढ़ाया। YouTube पर आपने बड़े अच्छे से पढ़ा दिया है, इतना अच्छा आपने ऐप के ऊपर नहीं पढ़ाया है ना? मतलब ज्यादा एनर्जी आपकी जो है YouTube पर रहती है ना? ज्यादा एनर्जी आपकी YouTube पर रहती है और ऐप के ऊपर थोड़ी कम एनर्जी रहती है। तो अब ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? अब क्या है, ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये ग्रीन ग्रीन के अंदर देख रहे हैं, ये वाकई में कुछ जो है वो आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, मतलब ग्रीन के अंदर है, आप लोग देखेंगे वर्ड ऐसे कैसे है ग्रीन के अंदर, ये वाकई में जो मैंने एप्लीकेशन के ऊपर पढ़ा है कुछ कुछ वैसा ही है ना? अब देखिए, अब मैंने वही कंटेंट YouTube के ऊपर पढ़ा दिया। अब मैंने उस विद्यार्थी से ये कहा कि मैंने YouTube के ऊपर इतना अच्छा पढ़ाया, उसका नतीजा ये निकला कि विद्यार्थियों ने जब पार्ट बी का कोर्स खरीदा तो सभी चैनलों से खरीद लिया, इस चैनल से नहीं खरीदा। समझ गए आप? विद्यार्थियों ने जब कोर्स खरीदना शुरू किया तो फिर उन्होंने सोचा कि YouTube से तो पढ़ ही लिया है, फिर यहां पढ़ के क्या करेंगे, इससे बढ़िया कि कहीं दूसरी जगह कोर्स को खरीद लेते हैं, है ना? ठीक है, चलिए, तो उन्होंने जो है वो वाकई में दूसरी जगह से कोर्स खरीदा, यहां से नहीं खरीदा, बोला YouTube पे तो पढ़ लिया है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपको पढ़ाना, अच्छा जो पढ़ाना है वो मेरा ड्यूटी है। मैं कभी अपने प्रोफेशन के साथ में कभी भी जो है, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, मैं अपने प्रोफेशन के साथ में हमेशा ईमानदारी बरतता हूं। आप लोगों से जब बातचीत होती है तो फिर कई बार विद्यार्थी कहता है कि सर आप जो है इतनी मेहनत कैसे कर रहे हैं, मतलब क्या बहुत सारा आपने कंटेंट इसके अंदर डाला है? तो वाकई में आप लोगों के लिए बहुत मेहनत की गई है, पिछले 5-6 महीने के अंदर बहुत गजब की मेहनत की गई है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, इधर बहुत बात जो है काफी हो गई है। धारा 68A देखिए, भूमि का नगर पालिका में निहित होना या उसकी समाप्ति। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नई नगर पालिका स्थापित होने पर नजूल भूमि मतलब गैर कृषि भूमि को छोड़कर समस्त भूमि नगर पालिका में निहित हो जाएगी। नगर पालिका ऐसी भूमि का उपयोग अधिनियम के तहत कर सकेगी या और उसका जो है वैन, ठीक है, ऐसी शर्तों के तहत किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्देशित किया जाए। ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा नगर पालिका में निहित भूमि को भूमि विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास आदि को राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा प्रकाशित करके सौंपा जाएगा। देखिए, बड़ी इजी धारा है, समझिए इसको। सबसे पहले तो इसको याद कर लीजिए, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अंदर बनाया गया था। इसके तहत नई नगर पालिका स्थापित होने पर
कोई भी नई नगर पालिका स्थापित होगी, जैसे अभी जो है बजट के अंदर अनाउंस हुई है, तो फिर नजूल भूमि को छोड़कर, गैर कृषि जो भूमि है उसको छोड़कर समस्त भूमि नगर पालिका में निहित हो जाएगी। ठीक है, मतलब उस एरिया की, जो एरिया उसमें डिसाइड किया गया है, जो एरिया नगर पालिका का है उसके अंदर जो भी डिसाइड किया गया है वो क्या किया जाएगा, नगर पालिका में निहित होगा। नगर पालिका ऐसी भूमि का उपयोग अधिनियम के तहत कर सकेगी और उसका उसका रखरखाव या व्यय ऐसी शर्तों के तहत किया जाएगा जो राज्य सरकार समय समय पर करे। मतलब नगर पालिका उस संपत्ति का ध्यान रखेगी जैसा राज्य सरकार कहे वैसा। ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा नगर पालिका में निहित भूमि को भूमि विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास आदि को राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा प्रकाशित करके सौंपा जा सकेगा। भाई नगर पालिका की संपत्ति हो चुकी है, अब उस संपत्ति का रखरखाव करना है, उसका डेवलपमेंट करना है, तो डेवलपमेंट करने के लिए भूमि विकास प्राधिकरण और नगर सुधार न्यास जो है उसको दे दिया जाएगा कि ठीक है अब इसको डेवलप करके दिखाइए। वेरी गुड, आगे देखिए धारा 69। देखिए धारा 69, धारा 69 और 69A ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। आप लोग इसको एज ए जो है गोल्डन सेक्शन आप लोग देख सकते हैं, गोल्डन सेक्शन आप लोग को ध्यान रखना है इसको। ठीक है, गोल्डन सेक्शन आप लोग को ध्यान रखना है। कौन सी है गोल्डन सेक्शन, कौन सा है, 69A है। 69A जो है वो कैसा है, गोल्डन सेक्शन है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, इधर इधर ध्यान दीजिए। करार करार विनिमय, पट्टा, अनुदान आदि के द्वारा नगर पालिका द्वारा संपत्ति का अर्जन जो है, नगर पालिका 3 तरीके से संपत्ति का अर्जन कर सकती है, राज्य सरकार के द्वारा पूर्व अनुमोदन पर, दान के द्वारा और अधिनियम के तहत। ठीक है, पहले तो ये समझ जाइए कि हम लोग गोल्डन सेक्शन किसको कह रहे हैं। धारा 69A जो है इसको हम लोग गोल्डन सेक्शन कह रहे हैं, अभी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, अब देखिए धारा 69 क्या कह रही है, करार विनिमय, पट्टा, अनुदान आदि के द्वारा नगर पालिका द्वारा संपत्ति का अर्जन, और संपत्ति का अर्जन 3 तरीके से हो सकता है। अप्रूवल कौन कौन सा, राज्य सरकार के द्वारा, कोई भूमि को दान कर दे, संपत्ति को दान कर दे, या फिर अधिनियम के तहत। ठीक है, अब देखिए राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन पर करार करके, विनिमय करके, पट्टे के द्वारा संपत्ति अर्जित हो सकती है। दानदाता, चल या अचल संपत्ति जिससे नगर पालिका के कार्यों को फायदा हो। ध्यान रखना, दान के द्वारा चल संपत्ति भी ली जा सकती है, अचल संपत्ति भी ले सकते हैं। फिर देखिए अधिनियम के तहत, फिर देखिए धार्मिक न्यास अधिनियम कब का है, 1920 का, और भारतीय न्यास अधिनियम 1882 का। ठीक है, ये दो जो है आप लोग वर्ष याद रखना, धार्मिक न्यास अधिनियम 1920 और भारतीय न्यास अधिनियम 1882। दोनों को कमेंट करो जल्दी से दोनों को कमेंट करके भेजिए, बोलिए। ठीक है, ओके, धार्मिक न्यास अधिनियम 1920, भारतीय न्यास अधिनियम 1882। आप लोग पूछेंगे सर इसके अंदर है क्या, इसके अंदर जो है किसी भी संपत्ति को अर्जित करने का, नगर पालिका जब किसी संपत्ति को अर्जित करेगी तो उसके बारे में नियम लिखे हुए हैं कि इस तरीके से जो है रखरखाव, उसका डेवलपमेंट किया जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, मैं आप लोगों को धारा 69A जो है वो बताता हूं। धारा 69A जो है इसके बारे में बता देता हूं, आप लोग इसको याद कर लेना। सबसे पहले इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं गोल्डन सेक्शन। गोल्डन सेक्शन हम लोग इसको कहते हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा एक अभियान चलाया गया है जिसका नाम है प्रशासन शहरों की ओर, प्रशासन शहरों की ओर। इसके तहत अगर किसी के पास में भी कोई संपत्ति है तो उस संपत्ति का, वो काफी सालों से उस संपत्ति पर रह रहा है, तो उस संपत्ति का मालिकाना हक, संपत्ति का मालिकाना हक जो है वो किसको दिया जाएगा, उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो लगभग 20 वर्षों से यहां पर रह रहा है, इस संपत्ति पर 20 वर्षों से रह रहा है। तो धारा 69A के तहत यानी कि गोल्डन सेक्शन के तहत वो संपत्ति जो है उस पर अधिकार उसका होगा जो व्यक्ति वहां पर रह रहा है। इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं कि मालिकाना हक उसका हो जाएगा। और इसको किस मुहिम के तहत दिया गया है, प्रशासन शहरों की ओर। ठीक है, तो गोल्डन रूल जो है वो आप लोग जरूर याद रखना, स्वामित्व, पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी करना। तो पट्टा जो है मालिकाना हक, वो पट्टा जो है वो जारी किया जाता है। वेरी गुड, आगे देखिए धारा 70, भूमि का अनिवार्य अर्जन। धारा 70, हाँ बिल्कुल 2 अक्टूबर 1981 को, सही याद दिलाया, प्रशासन शहरों की ओर जो है वो 2 अक्टूबर 1981 को शुरू हुआ था। ओके, वेरी गुड, देखिए आगे बोलिए। यहां तक किसी को डाउट है तो बताइए, यहां तक किसी को डाउट है तो बताइए। जो भी विद्यार्थी चैनल के ऊपर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जो भी विद्यार्थी चैनल के ऊपर नए हैं
आप लोग एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। 69A को याद कर जाना, एग्जाम में आएगा कंफर्म। नेहा माहेश्वरी क्या कह रही हैं? 67 संपत्ति अर्जित तथा धारण करने की शक्ति, वेरी गुड। 68 संपत्ति निहित होना। 68A भूमि का नगर पालिका में निहित होना। 69A करार विनिमय अनुदान, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए सुमन क्लियर है, ओके। जानी, अनुराधा शर्मा, उषा वर्मा, वेरी गुड। नितेश, नजूल, भूमि किसे कहते हैं? गैर कृषि जो भूमि होती है, नॉन एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है, ओके, ठीक है। देखिए धारा 70 भूमि का अनिवार्य अर्जन, भूमि का अनिवार्य अर्जन, ठीक है। चलिए, भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के उपबंधों के अधीन नगर पालिका की सीमा के भीतर या बाहर, या तो भीतर या फिर बाहर स्थित भूमि के अर्जन के लिए नगर पालिका राज्य सरकार से अनुरोध करेगी। इससे भूमि के संबंध में समस्त अधिकार नगर पालिका में निहित हो जाएंगे। सीधा है, सिंपल पढ़िए, एग्जाम में आप लोग आउटपुट दे पाएंगे। मैं अभी भी कह रहा हूं, सिंपल पढ़िए, एग्जाम में आउटपुट दे पाएंगे। खिचपिच पूरी खिचड़ी पढ़ ली है, बहुत सारा आपने मैटर पढ़ लिया है, एग्जाम में आउटपुट नहीं दे पाएंगे। खुशी भले ही हो जाएगी आपको, खुशी भले ही हो जाएगी कि मैंने इतना सारा मैटर पढ़ लिया है, वो खुशी एग्जाम में जाकर फुस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एग्जाम में रिकॉल नहीं कर पाएंगे इतना पढ़ा हुआ। इसलिए कंसाइज मटेरियल पढ़िए, जबरदस्त मैटर पढ़िए, वो एग्जाम में रिकॉल होगा, ठीक है, ओके। हासन भक्तिधाम कह रहे हैं कि 69 को दोबारा बताओ सर जी। ठीक है, एक बार हम लोग इसको पढ़ लेते हैं फिर बताएंगे। ये तो क्लियर है, भूमि का अनिवार्य अर्जन। भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के तहत नगर पालिका राज्य सरकार से अनुरोध करके जिस संपत्ति की उसको जरूरत है, उस अनुरोध के आधार पर उस संपत्ति को अनिवार्य रूप से अर्जित कर सकती है। मान लीजिए कि नगर पालिका की संपत्ति यहां तक है, वो की नगर पालिका संपत्ति है, लेकिन ये जो बाउंड्री है इसके बाहर इसको ये वाली संपत्ति और चाहिए, ताकि वो बहुत बड़े बड़े सोलर पावर प्लांट्स लगा सके या फिर कोई जैविक खेती के वो काम में ले सके। तो राज्य सरकार को अनुमोदन करके वो संपत्ति का अनिवार्य अर्जन कर सकती है धारा 70 के तहत, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन हमारे पास में आया कि सर धारा 69 को बताइए। 69 देखिए क्या कहती है। नगर पालिका कितने तरीकों से संपत्ति को अर्जित कर सकती है? या तो राज्य सरकार उसको दे दे, या दान के द्वारा कोई उसको दे दे, या फिर कोई अधिनियम हो, उस अधिनियम में लिखा हुआ है कि यार इतनी इतनी भूमि चाहिए, ये करना है, वो करना है, तो नियम के तहत ऐसा कर सकती है, ठीक है, ओके। अब राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन पर कोई भी संपत्ति सबसे पहले करार करना होगा। करार के द्वारा, करार मतलब, करार आप लोग जानते हैं क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री लगनी है, कोई कंपनी लगनी है, एमओयू साइन होगा, भाई इतनी जगह जो है वो फैक्ट्री के लिए चाहिए, तो करार के द्वारा वो संपत्ति जो है वो नगर पालिका उसको अर्जित कर सकती है। विनिमय के द्वारा, विनिमय मतलब एक्सचेंज के द्वारा, जैसे मान लीजिए कि ये एक नगर पालिका ये है ए और एक है इधर बी, ठीक है, तो कुछ भूमि जो है वो यहां पर स्थित है बी के अधिकार क्षेत्र में, कुछ संपत्ति जो है ए के अधिकार क्षेत्र में है, तो बी वाले ने कहा कि यार ये वाली संपत्ति मेरे को दे दे और ये तू ले ले, तो ऐसे क्या हुआ, एक्सचेंज कर लिया इन्होंने संपत्ति को, ठीक है। पट्टे के द्वारा लीज पर ले लिया है, किसी उपयोग के लिए, कमर्शियल यूज के लिए हमने उपयोग ले लिया है, ओके। चलिए आगे देखिए धारा 71, कतिपय, कतिपय मतलब कुछ निश्चित, कुछ निश्चित, कतिपय का मीन्स होता है कुछ निश्चित, तो कुछ निश्चित भूमियों का आवंटन और नियमन, कुछ आवंटन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन और नियमन मतलब रेगुलेशन, रेगुलेशन, ठीक है, तो उसका आवंटन हो जाएगा और उसको डिस्ट्रीब्यूशन, और क्या हो जाएगा उसका, क्या हो जाएगा। अनु यादव सर, आर्ट एंड कल्चर की, अनु यादव एक्चुअली में मैं थोड़ा सा बिजी था, क्योंकि मैं क्या कि किसी और चैनल के लिए पढ़ाता हूं, तो थोड़ा मैं वहीं पे जो है बहुत सारे लेक्चर मेरे पेंडिंग चल रहे थे, तो पिछले 2-3 दिनों से मैं उसी में लगा हुआ था, सुबह से लेकर शाम तक, ठीक है। और आर्ट एंड कल्चर का जो है आपका कोर्स ज्यादा नहीं है, मुश्किल से मैं 3 या 4 दिन के अंदर कंप्लीट कर दूंगा पूरा, ठीक है, क्योंकि सब कुछ रेडी है, बस आपको करना ही है। सर दान कौन दे सकता है? कोई भी, उषा वर्मा, दान कोई भी दे सकता है। जैसे मान लीजिए टाटा, मान लीजिए कि जो है अंबानी साहब आ गए हैं, उन्होंने जो है अपनी संपत्ति जो उनके पास थी, खरीदी हुई थी, उन्होंने कहा कि ठीक है सरकारी स्कूल के नाम हम कर देते हैं, वो संपत्ति, तो सरकारी स्कूल नगरपालिका क्षेत्र में है, ले लेंगे वो, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए, कतिपय मतलब कुछ भूमियों के लिए, कुछ निश्चित भूमियों का आवंटन और नियमन। देखिए, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90A के
अधीन रखी गई कोई भूमि नगर पालिका द्वारा उस धारा में निर्दिष्ट किए गए व्यक्ति को आवंटित या नियमित की जाएगी, परंतु ऐसी भूमि का आवंटन या नियमितीकरण नहीं किया जाएगा जो सार्वजनिक उपयोग में आ रही है। मतलब देखिए, अगर ऐसी कोई संपत्ति है जो कि नगर पालिका के उपयोग में नहीं आ रही है, सार्वजनिक उपयोग में नहीं आ रही है, इस परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति को वो संपत्ति आवंटित या नियमित कर सकते हैं, दे सकते हैं उसको। ठीक है, फिर देखिए, आवंटित या नियमित की गई भूमि से वसूल धनराशि, मतलब उसको दे दिया है लीज पर, तो काम में ले ले और किराया हमको दे दे, वहां से जो भी धनराशि वसूल की गई है उसको राज्य सरकार के निर्देश पर राज्य की संचित निधि तथा नगर पालिका की निधि में जमा किया जाएगा। समझ गए आप लोग? समझ गए इसका मीन्स? धारा 71 क्या कहती है, सुनिए। सबसे पहले तो ये कह रहा है कि सर्टेन लैंड्स will be distributed by municipality and regulate by municipality which is not occupied by state government or any municipality। ठीक है, तो कोई भी सार्वजनिक संपत्ति अगर उपयोग में आ रही है तो उसको तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, रेगुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर काम में नहीं आ रही है तो हम किसी व्यक्ति को लीज पर दे देंगे कि तू काम में ले ले, और उस संपत्ति को काम में लेने के बदले पैसे हमको दे देना। उस पैसे को हम लोग जो कॉन्सोलिडेटेड फंड होता है स्टेट गवर्नमेंट का उसमें जमा करेंगे और म्युनिसिपैलिटी जो फंड है वहां पर हम लोग जमा कर देंगे। बोलिए दीपिका शर्मा, बिल्कुल योजनाओं की मैं क्लास लेके आऊंगा, घबराइए मत। ठीक है, मतलब अब ये सिलेबस जो है पार्ट बी का मैं धीरे धीरे कराता चलूंगा और योजना भी आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है, धारा 72 देखिए, नगर पालिका संकर्मो मतलब कार्य, इसको मीन्स निकालिए वर्क्स। ठीक है, नगर पालिका के वर्क्स के यानी कि कार्यों के परफॉर्म करने के लिए, निष्पादन के लिए सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा संविदा और अन्य सहकर्मियों का समुदाय। क्या कहती है? सबसे पहले इसको इंग्लिश मीडियम वाले सुन लीजिए क्या कह रहा है। देखिए, जो म्युनिसिपैलिटी है वो अपने कुछ वर्क्स को परफॉर्म कराने के लिए राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी जो नियुक्त अधिकारी होता है उसके आदेश पर उसको कॉन्ट्रैक्ट पर या फिर किसी अन्य तरीके से क्या कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? नगर पालिका किसी काम को परफॉर्म कराने के लिए, किसी काम को परफॉर्म कराने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है उसके कहने पर संपत्ति को क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर दे सकते हैं, उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट लीज वगैरह कर सकते हैं। अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार। समझ गए आप लोग? उद्देश्य क्या होगा? संविदा आयोजित करना, मतलब कोई पर्पज होगा, कोई टेंडर होगा किसी भी चीज को लेकर। फिर राशि का प्रबंधन करना, राशि मतलब कोई मनी मैनेजमेंट है, फाइनेंस मैनेजमेंट है, उसको लेकर। ठीक है, राशि प्रदाता कौन है? नगर पालिका। भाई देखिए, ये धारा ये कह रही है नगर पालिका अपने कार्य को करवाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त अधिकारी को अपॉइंट करेगी। ठीक है, राज्य सरकार ने उस अधिकारी को अपॉइंट किया है, उससे काम करवाएगी। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वही साइन करेगा, इसके लिए पैसा कौन देगा? नगर पालिका देगी। ठीक है, उस अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार करेगा। समझिए आप लोग? चलिए नेक्स्ट देखिए, धारा 73 संपत्ति के अंतरण मतलब एक्सचेंज और संविदाओं के संबंध में उपबंध। ठीक है, मतलब एक्सचेंज, सबसे पहले इसको देखिए, एक्सचेंज। ठीक है, संविदा मतलब जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं, कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में कुछ नियम क्या है वो सुनिए आप। नेहा माहेश्वरी, वेरी गुड। भाई आप लोग बराबर जो है वो साथ देते रहना, बराबर जो है वो आप लोग साथ देते रहो। कमेंट सेक्शन में धाराओं को टाइप करते रहिए और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। जो भी विद्यार्थी चैनल के ऊपर नए हैं एक बार आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, संपत्ति को एक्सचेंज करना, कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में क्या नियम है वो पढ़िए। अब नगर पालिका के द्वारा चल या फिर अचल संपत्ति जिसमें सार्वजनिक भूमि भी शामिल है उसे पट्टे पर देने, उसको बेचने, उसको रेगुलेट करने, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए संविदाएं सक्षम होंगी। कोई मान लीजिए सार्वजनिक संपत्ति है, अब उसको मान लीजिए किसी को लीज पे देना है, किसी को काम में लेने के लिए देना है, तो उसके लिए चाहे चल संपत्ति हो या फिर अचल संपत्ति हो, ठीक है, और उसको क्या करना है, अब रेगुलेट करना है, तो उसके लिए संविदाएं मतलब कॉन्ट्रैक्ट टेंडर वगैरह निकाले जाते हैं। संविदाएं मतलब टेंडर, है ना, टेंडर। अब देखिए क्या शर्त होगी, पट्टा विक्रय आवंटन संविदा नगर पालिका पर तब तक बाध्यकारी नहीं होगी जब तक कि इस अधिनियम के अनुरूप ना हो। मतलब देखिए, वो संविदा जो है ना टेंडर, उसको तब तक हम लोग ऑथराइज्ड नहीं मानेंगे
जब तक कि नगर पालिका का जो अधिनियम है उसके अनुरूप उसको नहीं बनाया गया है। ठीक है, फिर देखिए, कोई भी सरकारी भूमि के बारे में कोई पट्टा, विक्रय, आवंटन या संविदा तब तक मान्य नहीं होगी जब तक कि प्राधिकारी उसको प्रमाणित ना कर दे। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है उस पर जब तक वो हस्ताक्षर नहीं कर देगा, जब आप लोग अधिकारी बन जाएंगे, अधिकारी बनने के बाद किसी भी ठेकेदार के साथ में टेंडर जो हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहा है, जब तक आपके साइन नहीं हो जाएंगे उस पर, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट मान्य नहीं होगा। इसीलिए कह रहा हूं कि आप लोगों की पोस्ट में बड़ी ताकत है, तैयारी कीजिए आप लोग। ठीक है, समझ आ रहा है? तो उसके वेतन भी क्या नगर पालिका देगी या राज्य सरकार देगी? नहीं नहीं, वेतन तो अरे अधिकारी राज्य सरकार का ही है, वो अधिकारी राज्य सरकार का ही है। बस उस समय काम जो किया जाएगा, उस काम को करने के लिए ही उसको अपॉइंट किया जा रहा है। उस समय जो खर्चा हो रहा है वो केवल नगर पालिका देगी, बल्कि सैलरी तो राज्य सरकार ही देगी, उसका स्टेट गवर्नमेंट ही देगी। संजू शर्मा, ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर है? बोलिए। चलिए अब देखिए, परियोजनाओं में भूखंड और आवासीय इकाई, कोई भी भूखंड है, कमर्शियल हो सकता है, रेजिडेंशियल हो सकता है, आवासीय इकाइयों का कम से कम 20% ईडब्ल्यूएस और बीपीएल, दो को कैटेगरी को याद कर लेना, ईडब्ल्यूएस और बीपीएल के लिए रियायती दर पर आवंटित किए जाएंगे। आप लोग देखते हैं कि फलाना योजना के तहत जो है भूमि यानी कि आवासीय भूखंड जो है योजना निकाली गई है। उस योजना को निकालते समय नगर पालिका ये ध्यान रखेगी कि 25% जो है वो रिजर्व रहेगा ईडब्ल्यूएस और बीपीएल के लिए। 20%, 25 नहीं, 20%, 20%, 20% जो है वो कौन करेगा? 20% जो है वो ईडब्ल्यूएस और बीपीएल के लिए रियायती दर पर, मतलब कम दामों पर रिजर्व रहेंगे उनके लिए। फिर देखिए, समझ गए ना? बहुत सारा पेपर वगैरह में ऐड देखते हैं आप लोग, पेपर वगैरह में ऐड देखते हैं। ठीक है, नगर पालिका के लिए ही तो नियुक्त कर रहे हैं। अरे समझिए आप लोग, वो केवल एक सर्टेन टाइम के लिए है, मुश्किल से 15 दिन 20 दिन के लिए। अब 15-20 दिन के लिए नगर पालिका संपत्ति थोड़ी ले लेंगे, है ना? ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। राज्य सरकार का अधिकारी है, वो तो केवल काम करने के लिए जा रहा है। ठीक है, ओके। अब देखिए, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी नगर पालिका के अध्यक्ष या अधिकारी द्वारा दी गई भूमि के पट्टे, विक्रय या संविदा की वैधता और औचित्य की जांच नहीं कर लेते, तब तक संविदा, पट्टा स्थगित रहेगा। मतलब देखिए, जो भी राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी है, तब जब तक वो तमाम इन चीजों की जांच नहीं कर लेता, कोई भी पट्टा है, कोई भी लीज है, इसकी जांच नहीं कर लेता, उसकी वैधता की जांच नहीं कर लेता, तब तक उसको मान्य नहीं माना जाएगा, उसको सस्पेंड माना जाएगा। यदि नगर पालिका अध्यक्ष या प्राधिकारी द्वारा दी गई भूमि पर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है, तो राजस्थान लोक परिसर अधिनियम 1964 के तहत अनाधिकृत अधिभोगी जो है उसको समझा जाएगा। ठीक है, नगर पालिका अध्यक्ष या प्राधिकारी के द्वारा दी गई भूमि पर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है ना? कहते हैं कि मैं तो खाली नहीं करूंगा, समझिए आप लोग, मैं तो खाली नहीं करूंगा, तो वो कह देता है कि ठीक है, तेरे ऊपर राजस्थान लोक परिसर अधिनियम 1964 के तहत जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तेरे को एक अनऑथराइज्ड जो है वो अधिभोगी समझा जाएगा, इसका यूजर समझा जाएगा कि आपने ऑथराइज, मतलब आप इसके लिए ऑथराइज नहीं थे, आपने जबरदस्ती उसके ऊपर कब्जा किया, तो आपके ऊपर ये जो राजस्थान लोक परिषद अधिनियम है 1964, इसके तहत कार्रवाई की जाएगी और आपको अनऑथराइज्ड जो है वो ठहराया जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, धारा 74 क्या कहती है? स्थावर नगर पालिका संपत्ति की तालिका और मानचित्र। स्थावर मतलब जमीन, है ना? जमीन क्या होती है? स्थावर होती है। आपका घर क्या है? एक जगह स्थायी संपत्ति है, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं कि भाई ठीक है, हमारा ट्रांसफर जो था वो अलवर से हो गया है, कहां पर? जयपुर के अंदर, तो ठीक है, मकान को जो है आते वक्त लेते आना, ऐसा नहीं होगा, है ना? फोन कर दिया, ये मकान को साथ में ले आना, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो स्थावर संपत्ति है। और स्थावर नगर पालिका संपत्ति की तालिकाएं बनाई जाएंगी, उनका मानचित्र बनाया जाएगा कि कौन सी संपत्ति कहां पर निहित है, कौन सी संपत्ति किस व्यक्ति की है। ठीक है, इस तरीके से। क्यों ऐसा क्यों किया जाएगा? भोली देवी क्या करिए, देखें क्या बात हो गई, देख लो अब सर आप। ठीक है, चलिए, तो स्थावर नगर पालिका संपत्ति की तालिका और मानचित्र बनाना क्या कह रहा है? नगर पालिका समस्त संपत्तियों की एक तालिका बनाएगी, मानचित्र जो है वो संधारित करेगी 1 वर्ष के भीतर भीतर। ध्यान रखना,
1 वर्ष के भीतर जब नगर पालिका गठित होती है तो नगर पालिका गठित होने के 1 साल के अंदर अंदर नगर पालिका जो ऑफिस है, कार्यालय है, वहां पर तमाम नगर पालिका का मानचित्र, ठीक है, और उसकी लिस्टिंग की जाएगी संपत्ति की। क्यों की जाती है पहले वो सुनिए। हमारे चैप्टर का नाम क्या था? नगर पालिका संपत्ति। क्योंकि उसी संपत्ति से नगर पालिका को पैसा वसूल करना है ना। पैसा पैसा करती है क्यों, पैसे पे मरती है। तो पैसा जो है वो वसूल किया जाएगा किससे? उस संपत्ति से। इसीलिए उसकी लिस्टिंग की जा रही है। ठीक है, ओके। अगर इस तालिका या मानचित्र में कोई परिवर्तन होता है तो इसका वार्षिक विवरण तैयार करके एक प्रति मतलब कॉपी नगर पालिका में तथा एक स्थानीय निकाय को भेजी जाएगी। बोलिए, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखिए धारा 75, नगरीय भूमि और संपत्तियों के अभिलेखों का संधारण। बोलिए, क्लियर है इतना? बोलिए, ठीक है, ओके, ठीक है। नगरीय भूमि और संपत्तियों के अभिलेख, अभिलेख मतलब अकाउंट, अभिलेख मतलब अकाउंट, ठीक है। नगरीय भूमि और संपत्तियों के अकाउंट का संधारण मतलब उसकी देखभाल करना। संधारण मतलब उसको रखना, देखभाल करना। कैसे? नगर पालिका संबंधित विभागों तथा प्राधिकारियों से परामर्श करके नगर पालिका क्षेत्र के भीतर सार्वजनिक व निजी संपत्तियों का अभिलेख, अभिलेख मतलब रिकॉर्ड, जिसको हम लोग कहते हैं रिकॉर्ड, अभिलेख को हम लोग कहते हैं रिकॉर्ड। रिकॉर्ड लिख लीजिए इसको, रिकॉर्ड, है ना। रिकॉर्ड रखा जाएगा मतलब रिकॉर्ड संभाल के रखा जाता है। नगर पालिका संबंधित विभागों तथा प्राधिकारियों से परामर्श करके नगर पालिका क्षेत्र के भीतर सार्वजनिक व निजी संपत्तियों पर का रिकॉर्ड जो है वो तैयार करेगी। बोलिए, क्लियर है? जय श्री राम, दीपिका शर्मा, अनुपम श्रीकांत, निशा गुजर, नरेंद्र कुमार, कैप्टन। बोलिए, ठीक है। 75 तक क्लियर है आप लोगों को? बोलिए, 75 तक क्लियर है? राधुलाल, ओके। 75 नगरीय भूमि संपत्तियों को अभिलेख का अभिलेख संधारण, ठीक है, ओके। अनुपम श्रीकांत, यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए धारा 75 तक की था। अच्छा, 75 तक की तो हमको पढ़नी थी। अच्छा, अब हम लोग एक एक धारा को वापस से रिवाइज करेंगे। एक एक धारा को हम लोग वापस से रिवाइज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग लिख के भेजिए। अब आप लोग का काम शुरू हो जाता है। अब आप लोगों का काम जो है वो शुरू हो जाता है। सबसे पहले धारा 67 को लिखकर भेजिए। संपत्ति अर्जित तथा धारण करने की शक्ति, याद करो इसको। धारा 67, धारा 67, धारा 67 याद करो भाई, ठीक है। धारा 67 संपत्ति अर्जित तथा धारण करने की शक्ति लिख के भेजो जल्दी से। याद करेंगे, याद करेंगे। रजनी सोनगरा, 500 एमसीक्यू की पीडीएफ बनकर तैयार है, बस उसमें आंसर जो है लगाए जा रहे हैं। हाँ, अगर आप लोग ये कहो कि सर आंसर हम लोग ढूंढ लेंगे, व्याख्या में आंसर देख लेंगे, तब तो पीडीएफ कल सुबह ही आपको मिल जाएगी, ठीक है। और आप लोग बोलो नहीं सर आंसर लगा के दो, तो आंसर जो है वो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, आंसर उसमें से लग रहे हैं उसमें से, है ना। चलिए, हो गया है 67। 67 याद हो गया है। संपत्ति अर्जित तथा धारण करने की शक्ति। 68 पे आइए, संपत्ति निहित होना, ठीक है। जो संपत्ति अर्जित की है वो अब क्या हो जाएगी? नगर पालिका में निहित हो जाएगी। तो 68 में क्या है? संपत्ति का निहित होना। बोलिए, संपत्ति का निहित होना। बोलिए, ठीक है, वेरी गुड, कमेंट कीजिए। फिर 60 जो है 9 देखिए, 69 क्या कहती है? और सही 68A है ना। 68A देखिए, विनय चौहान आंसर लगा के दो सर। हाँ, आंसर लगाने का काम चलेगा कल सुबह से, उस पे पीडीएफ बनकर तैयार है। अच्छा, लास्ट में डाल दें, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। आंसर लगाकर ही पीडीएफ देना, ठीक है। चलिए, धारा 68A भूमि का नगर पालिका में निहित होना और उसकी समाप्ति, ठीक है। 69A करार, विनिमय, पट्टा, अनुदान आदि के द्वारा नगर पालिका संपत्ति का अर्जन, ये तो याद होनी ही होनी चाहिए। 69 तो याद होनी चाहिए। 69A भी जो है वो आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए। गोल्डन रूल है, गोल्डन सेक्शन हम लोग इसको कहते हैं।
70 क्या है? भूमि का अनिवार्य अर्जन। 70 है भूमि का अनिवार्य अर्जन। 70 है भूमि का अनिवार्य अर्जन। 71 है कतिपय भूमियों का आवंटन नियमन। कतिपय भूमियों का आवंटन और नियमन। 72 नगर पालिका के कार्यों के निष्पादन के लिए राज्य सरकार के द्वारा एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। वेरी गुड। फिर देखिए 73 संपत्ति के अंतरण संविदाओं के संबंध में उपबंध। ठीक है। फिर देखिए 74 भी इजी है काफी। स्थावर नगर पालिका संपत्ति की तालिका और मानचित्र तैयार करना। और 75 देखिए 74 जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कमेंट करो। 74 काफी इंपॉर्टेंट है। 74 काफी इंपॉर्टेंट है, कमेंट करो जल्दी से। 74 इंपॉर्टेंट है। 74 इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों में से मेरा कोई काम अगर सरल कर दे, है ना, आप लोगों को मैं काम बताता हूं, आप लोगों में से कोई भी विद्यार्थी मेरा एक काम अगर कर पाए तो मुझे बताना। वो जो पीडीएफ है क्योंकि मुझे उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, है ना, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास में नहीं है। अगर आप में से कोई विद्यार्थी इंटरेस्टेड हो कि सर ठीक है मुझे आप पीडीएफ भेज देना, मैं उसके अंदर आंसर जो है वो टिक कर दूंगा। ठीक है, मैं उसमें जो है आंसर की एक पूरी बना दूंगा। एक दो ए का ये है, बी का ये है, क्योंकि उसमें आंसर है, बस उसमें फाइंड आउट करना है। अगर आप में से कोई विद्यार्थी इंटरेस्टेड हो कि सर ठीक है थोड़ा समय मैं दे सकता हूं, है ना, और उसकी आंसर मैं लिख दूंगा, तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना आप। ठीक है, व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, आप उसकी आंसर लगा देना मुझे, ताकि मेरा भी काम थोड़ा सरल हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो मुझे पूरे दिन भर उसमें लगना पड़ेगा। बोलिए। ठीक है, ओके 74 हो गया है। 75 क्या है? नगरीय भूमि और संपत्तियों के अभिलेखों का संधारण। ठीक है, चलिए तो टेस्ट सीरीज जो है उसकी प्रैक्टिस करनी है भाई। टेस्ट सीरीज जो है, टेस्ट सीरीज देखिए पार्ट ए प्लस बी वाली, इसके अंदर आप लोगों के लिए गजब कुछ किया जा रहा है। आप लोग बोलेंगे कि सर वाकई में, और आप में से जो विद्यार्थी, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी जो टेस्ट सीरीज को पूरा सॉल्व कर चुके हैं, वापस आप लोग एक बार सॉल्व करना, आपको बड़ा मजा आएगा इसको, है ना। तो 399 के अंदर ये टेस्ट सीरीज नहीं है, केवल और केवल 299 के अंदर है। इसमें कुछ मैजिक होने जा रहा है। पार्ट ए प्लस बी वाली टेस्ट सीरीज में कुछ अंतिश मीणा करें। ओके सर मैं कर दूंगा। ठीक है, मुझे व्हाट्सएप पर एक मैसेज छोड़ देना, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आप मुझे उसका, ठीक है, जो भी आप में से इंटरेस्टेड हो, जैसे मान लीजिए 100 क्वेश्चन का एक कर देना, 100 का एक कर देना, 100 का एक कर देना, ऐसे ऐसे अलग अलग 3-4 स्टूडेंट जो है वो कर देना उसको, है ना, ताकि जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ओके। मिट्टू प्रीवी वो जो है ऑफलाइन वाला नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने करवा दिया है उसको, और जो करवा देते हैं फिर उसको नहीं करवाते हैं। करवाने दीजिए औरों को। ठीक है, हम लोग जो है इस पे ही खुश रहेंगे। हाँ ठीक है, आंसर जो है हम लोग लास्ट में रख लेंगे। ठीक है, ठीक है। मैंने नेहा माहेश्वरी कह रही है कि लास्ट में रखना पीडीएफ जो आंसर है। ठीक है, लास्ट में रख देंगे फिर आंसर। ठीक है, ओके भाई। टेस्ट सीरीज लेनी है आप लोगों को पार्ट ए प्लस बी की, इसमें कुछ मैजिक होने वाला है आप लोगों के लिए, है ना। बड़ी जबरदस्त इसको हम लोग बना रहे हैं। 1 या 2 दिन के अंदर आप लोगों को ये दिखेगी, और बड़े अच्छे फॉर्मेट में दिखेगी। आप लोग बोलेंगे सर वाकई में अब इसके अंदर जो है कुछ रिफॉर्म हो गया, टेस्ट सीरीज को करने में ही आनंद आ रहा है। ठीक है, ओके। देंगे तो नहीं अनुराधा शर्मा, मैं क्रॉस वेरीफाई करूंगा। कैसे करेंगे? गलत गलत नहीं करेंगे ना, मैं उसको क्रॉस वेरीफाई करूंगा। ठीक है, चलिए तो ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें 1000 एमसीक्यूज आप लोगों को कवर करने हैं। 1000 एमसीक्यू। ठीक है, ये पार्ट बी की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। संपूर्ण पाठ्यक्रम की जो टेस्ट सीरीज है वो 99 रुपीज के अंदर आप लोग के लिए अवेलेबल है। आप लोग को टेस्ट सीरीज जो है उससे जरूर प्रैक्टिस करनी ही करनी है ना। दीपक सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है भाई। 5 से 6 महीने आप लोगों ने इस वैकेंसी को दिए है ना, दिए ना, टाइम वेस्ट हुआ है ना, आपका टाइम खर्च किया है ना अपना, तो उसका सदुपयोग होना चाहिए। अब 14 मई का जो एग्जाम है वहां पे रिजल्ट आना चाहिए किसी भी कंडीशन में। ठीक है, चलिए टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, दीपक सर ऑफिशियल। ठीक है, शर्मा जी, अनुराधा शर्मा, लास्ट में दिक्कत होगी आंसर के सामने ठीक रहेगा। सबके अपने अपने ओपिनियन है। टोटल 20 टेस्ट होते हैं इसके अंदर। एक टेस्ट में 120 क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, और लगभग 2500 के आसपास क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि एक टेस्ट में आपके पास में 120 क्वेश्चन रहेंगे, और 20 टेस्ट है, कितने हो गए? 2400 एमसीक्यू आपको मिल रहे हैं। 2400 एमसीक्यू, है ना। और इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत, और इनकी व्याख्या सहित आप लोग को मिलते हैं, गजब के हैं। ठीक है ना, और कुछ दिन के अंदर मैजिक होने वाला है पार्ट ए प्लस बी वाली टेस्ट सीरीज में। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से, और जो भी विद्यार्थी चैनल के ऊपर नए हैं एक बार आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। कल दोपहर में 2 बजे आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।